चलिए देखिए विद्यार्थी, यह संस्कृत का आपका पार्ट 4 है। इसके पहले आप लोग का 3 पार्ट करा दिया गया है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहीं से आने वाला है। 2022 में आप लोग को 495 मार्क्स यहाँ से आप लोग को दिखाएगा। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का कराया जा रहा है। आइए आज संस्कृत का आज यह पार्ट आप लोग का 4 कराया जा रहा है। पार्ट 4 में ऑब्जेक्टिव है यह 16 नंबर 15 तक करा दिया गया था, आज 16 है। देखिए बचपन में कितने संस्कार होते हैं। आपसे यह 16 नंबर यह क्वेश्चन है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में आपका 16 यानी ऑप्शन नंबर है बचपन में कितने संस्कार होते हैं तो 6। बचपन में कितने संस्कार होते हैं 6, ऑप्शन नंबर बी है। बचपन में कितने संस्कार तो 6 होते हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है सीमंत नोएना किस प्रकार का संस्कार है, यानी सीमंत नोएना है जो किस प्रकार संस्कार है, किस प्रकार के संस्कार में आते हैं। तो यह जन्म पूर्व संस्कार है, यानी जन्म के पहले यह संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, यानी नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है। तो यह नीति श्लोक पाठ में आपका 10 गो श्लोक है। टोटली कितने श्लोक है 10। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, यानी वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, वेद रूपी शास्त्र को क्या कहते हैं। तो वेद रूपी शास्त्र को नित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नित्य। तो ऑप्शन नंबर कौन है, नित्य बी है। फिर कह रहा है वाल्मीकि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, यानी वाल्मीकि द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, यानी रचा गया है। तो वाल्मीकि द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है बृहत संहिता। बृहत संहिता ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है बृहत संहिता। बृहत संहिता है जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे जो या। फिर कहा ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, यानी ऋषि गौतम द्वारा कौन सी रचना लिखा गया है। तो ऋषि गौतम द्वारा न्याय दर्शन, यानी ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है तो न्याय दर्शन की। किसका, न्याय दर्शन। योग दर्शन का कहता था हो जाता आपका पतंजलि, योग का पूछता तो क्या हो जाता पतंजलि। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, यानी सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। तो सभी छात्र अभिवादन करते हैं शिक्षक का। किसका अभिवादन करते हैं, शिक्षक का। यानी अभिवादन का मतलब होता है जब भी टीचर जब क्लास में प्रवेश करते हैं तो उसका स्वागत करते हैं, यानी शिक्षक का। पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की। देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि पाणिनि किसके द्वारा रचना किया गया था, व्याकरण का। जैसे योग दर्शन का क्या बताया है आपको, पतंजलि। उसी तरह यहाँ पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की, पाणिनि द्वारा कौन सा ग्रंथ रचना किया गया है। तो आपको यह पूछ रहा है, तो पाणिनि द्वारा रचा हुआ ग्रंथ आपका क्या है, व्याकरण है। कौन सा है, व्याकरण है। पाणिनि द्वारा रचा हुआ ग्रंथ क्या है, व्याकरण। पूछेगा आपको डायरेक्ट यही पाणिनि ने किसकी रचना की, तब व्याकरण की। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है, यानी गुजरात प्रदेश में किसका जन्म स्थान हुआ है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है, स्वामी दयानंद। यानी गुजरात प्रदेश में किसका जन्म हुआ है, स्वामी दयानंद। गुजरात प्रदेश के किस ग्राम में, तो टंकरा ग्राम में। किस ग्राम में, टंकरा ग्राम में। आइए आगे कराते हैं। आगे आप लोगों को कराया जा रहा है 25 से। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया, यानी दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया है, दयानंद को किसने उपदेश दिया है। तो दयानंद को किसने उपदेश दिया है, तो दयानंद को बिरजानंद ने। किसने दिया, बिरजानंद ने। दयानंद को किसने उपदेश दिया है, बिरजानंद ने। फिर कह रहा है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी, यानी दामोदर गुप्त द्वारा कौन सी रचना किया गया था। तो दामोदर गुप्त द्वारा कुटनिम तरनी, यानी कुटनिम तरनी की रचना किया गया था। काव्य मीमांसा के नहीं, काव्य में राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र है, यानी दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो कुटनिम तरनी का। फिर उसके बाद आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया था। तो आलसियों की परीक्षा आग, क्या लगाकर, आग लगाकर लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी, अलसाला में आग इसलिए लगाया गया था अलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। अलसियों की परीक्षा करने के लिए आग लगाया गया था।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो विध्वंस का मतलब क्या होता है? अस्त्रों का। किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का। फिर शास्त्राक्रह किस प्रकार का पाठ है? यानी शास्त्राक्रह है जो पाठ, किस प्रकार का यह पाठ है आपसे पूछ रहा है। वार्तालाप पाठ है। कौन सा है? वार्तालाप। यानी शास्त्राक्रह किस प्रकार का पाठ आपसे पूछेगा? वार्तालाप। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? यानी दयानंद का जो परिवार था वो किसका उपासक था? तो शिव भगवान। किसका? शिव भगवान का उपासक था। किसका उपासक था? शिव भगवान का यह उपासक था। दयानंद जी का जो परिवार थे किसके उपासक थे? शिव भगवान के उपासक थे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है आगे, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो कवच कुंडल के साथ जन्म हुआ था आपका, यहाँ पे आपका कर्ण। किसका जन्म हुआ था? कर्ण का जन्म हुआ था। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का जन्म हुआ था। फिर बर्मान वेशधारी कौन था? बर्मान वेशधारी कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। तब बर्मान वेशधारी इंद्र था। कौन थे? इंद्र थे। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन किया गया है? तब विश्व शांति पाठ में आपका अशांति का वर्णन किया गया है। किसका? अशांति का। देश, फिर नेक्स्ट आइए, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? देश में अशांति के प्रेरक कौन है? किसको माना जाता है? तो देश में अशांति का प्रेरक किसको मानते हैं आप लोग? जानते हैं कि राजनेता ही है। नेता ही तो है देश को जो खराब करके रख दिया है, यानी राजनेता हो जाएगा। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? यानी किसका नाश होता है? दूसरों के जब हम दुख देते हैं तो किसका नाश हो सकता है? तो दूसरों को यदि देखने अपना होगा, दूसरा किसी का कैसे हो सकता है? देखिए, दूसरा का यदि कीजिएगा खुद अपने आप नाश होगा, अपने आप का नाश होगा। तो दूसरों के दुख मत दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहा, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? यानी प्रेम थोड़े करेगा उससे, लड़ाई थोड़े करेगा, क्या करेगा उससे? हमेशा क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा। क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा। सो कैसे बढ़ रहा है, समझे? देख के उसको क्या करेगा? नफरत फैलेगा उसको। फिर कह रहा है 38, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना हुआ है? तो गंगा पे। कहाँ है? बिहार में गंगा नदी। यानी किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना हुआ है? तो गंगा। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना है। गोलघर कहाँ है? पटना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम था मूलशंकर। क्या था? मूलशंकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह आपसे पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था आपसे। तो आर्य समाज की स्थापना आपसे हुआ था 1800। आर्य समाज की स्थापना आपसे हुआ था 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था हुई? यानी मूल शंकर जी को, मूल शंकर कौन थे? दयानंद जी। दयानंद जी यानी स्वामी दयानंद। तो मूल शंकर को किसके प्रति आस्था हुई? तो मूल शंकर को मूर्ति पूजा, किसके? मूर्ति पूजा के ये आस्था थे, यानी विरोधी थे। अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के कितने कारण हैं पूछ रहा है आपसे। तो अशांति के 4 कारण होते हैं। कितने कारण हैं? 4 कारण हैं। परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न, सॉरी बाबू, अशांति के कितने कारण हैं? अशांति का आपका मात्र 2 कारण होते हैं। अशांति के कितने कारण होते हैं? मात्र 2। परपीड़न किस लिए होता है? तब परपीड़न के लिए है, धर्म के लिए। किसके लिए होता है? यह धर्म के लिए होता है। आइए आपको कराते हैं नेक्स्ट, यानी आगे कराते हैं। देखिए 45वें क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, देशों को बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है? यानी देशों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है? कौन सा युद्ध चल रहा है? तो आपका यह शीत युद्ध चल रहा है। कौन सा? शीत युद्ध। नेक्स्ट 46, मध्यकाल में किसमें आडंबर था? यानी मध्यकाल में किसमें आडंबर था? पूछ रहा है मध्यकाल में किसमें आडंबर था? तो मध्यकाल में धार्मिक कार्य में आडंबर था। किसमें आडंबर था? धार्मिक कार्य में आडंबर था। नेक्स्ट, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार कालिदास है। कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं?
मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? तो मुनि लोग सूर्य की उपासना करते हैं। किसके? सूर्य के। किसके? सूर्य के। फिर कह रहा है पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक जो था वह स्नान करने कहाँ गया था? तो पथिक जो था स्नान करने तालाब में गया था। कहाँ गया था? तालाब में। फिर पूछ रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन थे, यानी न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसने किया था? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। कौन था? गौतम यानी गौतमी। आज आप लोग का यहीं तक। नेक्स्ट यानी 50 आज करा दिया गया। फिर आप लोग को कल बचेगा यहाँ से, यानी 50 कल आप लोग को कराया जाएगा। आप अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा भेजना। पर डे आप लोग का सेट जैसे संस्कृत का चल रहा है, यही क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरह आपका 5 सेट 4 सेट करा दिया जाएगा इम्पोर्टेंट। ये टारगेट का मॉडल सेट कराया जा रहा है आप लोग का, समझे? पर डे कराया जाएगा इसी टाइप से। टारगेट चल रहा है। टारगेट का मतलब होता है यहाँ यहीं से आएगा, दूसरा कहीं से नहीं आने वाला है, समझे? मैथ का हो, मैथ का भी कराया जा रहा है ऑब्जेक्टिव। पर डे चलेगा क्लास, आज से शुरू हो रहा है फिर आप लोग के साथ पर डे क्लास, पर डे ऑब्जेक्टिव। यहीं 1 महीना समय है, जो ज़ोर शोर से पूरा तैयारी कीजिए और 495 नंबर लाना है। चलिए फिर है कल आप लोग से मिलते हैं।